सो आज हम बात करेंगे कि हु एम आई। सी कुछ वीडियोस में बनाने वाला हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप कई लोगों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे और जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, पीस ऑफ माइंड के लिए, हैप्पीनेस के लिए। ठीक है। सबसे पहले हु एम आई। देखो, होता यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको वो एकदम रो होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, एकदम खाली स्लेट। तो वहाँ पे उसके घर वाले बोलते हैं ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वैसे ही फिर वो भी कई चीजें बनाता है, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा क्या नहीं। ठीक है। सो विच यू एक्सेप्ट एंड विच यू डिडंट एक्सेप्ट, दो दो चीजें होती है। जिसको तुम एक्सेप्ट करते हो वो तुम्हारा बिलीव सिस्टम बन जाता है। ठीक है। तुम्हारा डेली रूटीन जैसा हो गया, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिटिसिज्म मिला तुम्हें बचपन में तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये फील करवाया कि डू नॉट वैल्यू यू, राइट। तो उससे लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये लगेगा पीपल डू नॉट वैल्यू मी। ठीक है। तो उससे एक्शंस क्या हो जाएंगे, तुम हर जगह ओवर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज बहुत ध्यान से समझना, एक्शंस। और ऊपर से एक इफेक्ट ये भी आएगा कि तुम्हें डर महसूस होगा इन्वायरमेंट में जहाँ तुम रह रहे हो, तो कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो जैसे कोई आके बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम, वो अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन यू यू फियर आउट ऑफ दिस कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ठीक है। यानी कि तुम अभी तक अभी भी सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, है ना। तुम सेफ फील नहीं कर रहे हो। ठीक है। जो लाइफ इंसान बचपन में जीता है ना, फिर उसके बाद में जो सीखता है ना, उसके बाद में तो वो बहुत कम सीखता है। उसके बाद में जो लाइफ जीता है वो एक्सपीरियंस ही कर रहा होता है उसी ग्लासेस के थ्रू। सो सी, अब समझो इसको कि तुमने जो एक्सेप्ट किया और जो तुमने नहीं एक्सेप्ट किया, उसके साथ जो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, उससे तुम फाइट कर रहे हो। जैसे एक्सेप्ट किया कि सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ एक्सेप्ट नहीं किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, झूठ बोलना चाहिए और धोखा देना चाहिए। ये तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब तुम इससे फाइट कर रहे हो। ठीक है। तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे वाइब्स के लोग हैं उनसे तुम्हारी बहुत बनती है, और जो इस टाइप के लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में से उनके साथ तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती। एंड यू फील लाइक यार इस बंदे के साथ मेरी वाइब्स मैच नहीं होती, है ना। वी हैव ओपिनियन फाइट। ठीक है। अभी होता यह है कि जो हमारा दिमाग का एक जो पार्ट होता है एमिगडाला, उसका काम होता है फ्रीज, फ्लाइट एंड फाइट। फ्रीज मतलब एकदम फ्रीज हो जाना, कुछ रिएक्ट नहीं करना। फ्लाइट मतलब वहां से भाग जाना। फाइट मतलब झगड़ा करना, रेबेल करना। ठीक है। तो तुम अगर इस मोड में रहोगे तो तुम इसी में स्टक रह जाओगे, एमिगडाला में। और दिमाग का एमिगडाला पार्ट बड़ा होगा तो तुम यही पूरी लाइफ तुम यही करते रह जाओगे। और ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम हो फाइटिंग मोड में। तुमने एक्सेप्ट किया है, तुमने नॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तो इससे तुम्हारा टॉक्सिक ईगो को बूस्ट मिल रहा है। जो तुमने एक्सेप्ट किया है वो तुम्हारा टॉक्सिक ईगो को बूस्ट कर रहा है, जबकि तुमको करना चाहिए एमिगडाला को नहीं बढ़ाना है, तुमको बढ़ाना है प्री फ्रंटल माइंड को। और वही तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करेगा, सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। ठीक है। तुम ये देखोगे कि जो जिनका दिमाग एमिगडाला में होता है, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागेंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सारी डिसएडवांटेज है कि अगर तुम इस लाइफ को इस तरह से जीते हो, एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड। और तुम एक चीज और समझोगे कि जिसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना, वो एक
तरह का अटैचमेंट हो गया है। अटैचमेंट मतलब जैसे कि मैं अटैचमेंट को इस तरह से देखता हूँ कि तुम, जैसे तुम्हारा ये सेल्फ है एक्सेप्ट, जिसको सॉरी तुम जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी है एक्सेप्ट, जैसे लोग लीच नहीं होती वो खून चूसती रहती है, इस तरह का तुम्हारा अटैचमेंट है उसके। तो उसको लीच को वहां से हटा दिया जाए तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। तो उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता वो, ठीक है। दैट इज टॉक्सिक, और वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। अब तुम उस आइडेंटिटी से भाग रहे हो। तो नॉन एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, तो सेल्फ क्या है? सेल्फ, जब तुम एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट दोनों दोनों के जो मिलाते हैं ना, वो है तुम्हारा सेल्फ। अब जो एक्सेप्ट किया है वो तो तुम्हारा टॉक्सिक ईगो है, और जिसको तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है वो तुम्हारा शैडो है। और इन दोनों को जब मिला दोगे ना, वो होगा सेल्फ। अब होता ये है कि जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, ये नॉन एक्सेप्टेड तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो, ये अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, ठीक है। इसको तुमने स्वीकारा नहीं है। तुम्हें लगता है कि लाइफ जो तुम जी रहे हो, जो तुम्हारा जो लाइफ रन हो रही है, वो तुम एक्सेप्ट किया है उससे रन हो रही है, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, वही तुम्हारा वही तुम्हारा लाइफ को पूरा रन करता है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि वही अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, वही तुम्हारे पैटर्न्स को, उसी को तुम प्रारब्ध कह सकते हो, ठीक है। तो वही तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भी देता है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से इस तरह से समझाऊंगा किस तरह से हम खुद को ही सजा देंगे, वो अगले अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें देखो तुम डिटेलिंग इसके अंदर कि ये तुम्हारा सेल्फ है। और जब तुम्हारा सेल्फ ऑथेंटिक हो जाता है, जब तुम एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट दोनों को मिला लेते हो ना, तो तुम्हारा एक फाइट एंड हो जाता है। तुम सर्वाइवल मोड से निकल जाते हो। तो तुम्हारी टॉक्सिक ईगो का एंड हो जाता है, तुम्हारा एक नया वर्जन फील होता है, तुमको फील होता है, लिटरली फील होता है। और उस दिन बहुत लाइट महसूस करोगे। उस दिन ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ईगो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।